अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अव्हांखे चऊं था भली कार। पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेका पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल आहे, उहा कहिड़ो रुख़ अख़्तियार करणु वञे पई, नवां इतिहाद ठहण जो ॻाल्हियूं बि थियनि पियूं। बल्कि हिकिड़े इतिहाद जो ऐलान त मौलाना फज़ल रहमान साहब गुज़िरियल हफ़्ते कयो हो, उन्हनि जूं एक्टिविटीज़ बि थियनि पियूं। उहे एक्टिविटीज़ कहिड़ो रुख़ अख़्तियार कंदियूं, छा थियणु पियो वञे। जेका दरख़्वास्त हुई तौहीन अदालत जी तहरीक इंसाफ़ जे तरफ़ां दाख़िल थियल, अॼु उहा एतिराज़नि खां पोइ ॿीहर दाख़िल कई वई आहे। सो उन दरख़्वास्त सां बि घणियूं उमीदूं तहरीक इंसाफ़ वारनि वाबस्ता करे छॾियूं आहिनि। उन दरख़्वास्त मंझां छा निकिरंदो, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में। ऐं प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में पाण ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ईरान अमरीका सूरत हाल ऐं पाकिस्तान जो हिकु भेरो ॿीहर कोशिशूं वठणु। हिकिड़े पासे पाकिस्तान कोशिशूं पियो वठे, आला सतही वफ़द जो दौरो बि थियो आहे। उनखां पोइ मोहसिन नक़वी साहब काफ़ी पुरुमीद बि नज़र अचनि पिया, उन्हनि बयानु जारी कयो आहे। गॾोगॾु जेको अमरीका जो रवैयो असीं ॾिसूं पिया त अॼु उन्हनि पाकिस्तान इनकलाब जे वधीक 5 जेके अहम कमांडर आहिनि, उन्हनि जो इतला ॼण ते इनाम रखियो आहे। ऐं गॾोगॾु जेके तिजारती पाबंदियूं हुयूं, उन्हनि में बि वाध थी आहे। ख़ासि तौर ते उहे मुल्क जेके ईरान सां वापारु कनि था, उन्हनि ते पाबंदियूं बि सख़्तु कयूं वयूं आहिनि। सो हीअ सूरत हाल कहिड़ो रुख़ अख़्तियार कंदी, ब्रेक खां पोइ उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। अचूं था प्रोग्राम जे पहिरें हिसे ते। जेका सियासी सूरत हाल आहे पाकिस्तान जी, उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार ऐं एंकर पर्सन आहिनि अब्दुल रज़ाक खत्री साहब। उहे इस्लामाबाद वञा वीडियो लिंक ते असां सां मौजूदु आहिनि। अब्दुल रज़ाक खत्री साहब, तमामु घणी महिरबानी सर, तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। कीअं त ॾिसो खत्री साहब, हिकु भेरो ॿीहर जेका ही सियासी सरगर्मी थिए पई, ख़ासि तौर ते अपोज़िशन जो गॾु थियणु, मौलाना फज़ल रहमान साहब जेको सियासी इतिहाद जो ऐलान कयो, ऐं उनखां पोइ मीटिंग बि तेज़ थी वियूं आहिनि। गुज़िरियल ॾींहुं बि हिकिड़ी मीटिंग थिए त हिकु भेरो ॿीहर अहिड़े क़िस्म जो ॼण त तासुरु ॾिनो पियो वञे त जीअं इमरान ख़ान साहब जे ख़िलाफ़ु इतिहाद ठहियो हो, अदम एतमाद जी रिथ आई हुई, त हिन भेरे बि छा सूरत हाल उन तरफ़ वञे पई। मौलाना फज़ल रहमान तॾहिं बि एक्टिव हो, हाणे बि काफ़ी एक्टिव थींदे नज़र पियो अचे। छा पियो थियणु वञे खत्री साहब? असल में नसीर साहब, ज़ाहिर आहे त जी हनीमून पीरियड ख़त्म थी वियो आहे ऐं इन सॼे अरसे में असां ॾिठो त अपोज़िशन जो किरदारु जेको हुजणु घुरिजे, उनखे ॾाढो टेक्निकल अंदाज़ सां हुकूमत डील कयो। उनमें असां ॾिसूं था त हिकु अपोज़िशन लीडर जी डिस्क्वालिफिकेशन थी, ऐं नतीजे में असां जेका सूरत हाल ॾिठी आहे उनमें घणो अर्सो अपोज़िशन लीडर जी सीट ख़ाली रही। हाणे जॾहिं उहा कुछ महीना अॻु में महमूद खान अचकज़ई खे उन ते नामज़द कयो वियो। उनखां पोइ महमूद खान अचकज़ई ज़ाहिर आहे त हिकिड़ो पुराणो पार्लियामेंटेरियन आहे, उनजो सियासी जमातनि सां तालुकात बि सुठा आहिनि। मुस्लिम लीग नून सां मुंहिंजो ख़्याल आहे PTI खां वधीक उनजा तालुकात सुठा आहिनि। पर मुस्लिम लीग नून छाकाणि जेके इलेक्शन हुया 2022 सो उनमें तव्हां ॾिठो त JUI जंहिंजो सरबराह मौलाना फज़ल रहमान PDM जो सरबराह हुयो, ऐं उनजी अॻुवाणी इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई, हिन इलेक्शन में उनखे आउट कयो वियो। सो हिन सॼी सूरत हाल जे अंदरि हाणे कुझु जीअं तव्हां ॻाल्हि पे कई त कुझु गहमा गहमी पार्लियामेंट जे अंदरि नज़र ईंदी, कुझु शयूं ईअं लॻंदो त हाणे सियासत थोरी सरगर्म थी आहे। मौलाना हाणे अपोज़िशन जी इमामत करण बि शुरू कई आहे, इजलास जे अंदरि अॼु निमाज़ बि पढ़ाई। हाणे इन क़िस्म जूं जेके वीडियोज़ ऐं ख़बरूं अचनि पियूं, इहे घणियूं जेके आहिनि सो हिमथाईंदड़ आहिनि। उहो इन करे बि आहिनि त हुकूमत खे थोरी थोरी रियलाइज़ेशन थिए त को बेमुहार कोन्हे, यानी उनखे को चवण वारो न आहे। हाणे तहरीक इंसाफ़ सां जेको बि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत कमु कयो आहे, उनखे दीवार सां लॻाइण जे लाइ हाणे जॾहिं मौलाना फज़ल रहमान आहे या ॿियूं जमायतूं जॾहिं गॾु थींदियूं त इहो फौरी तौर ते पाण ई नथा चऊं त को आसमान किरी पवंदो, पर आहिस्ते आहिस्ते शयूं बहितर थींदियूं ऐं जे नतीजे में हुकूमत खे बि थोरो अहसासु करणो पवंदो। ॾिसो न, हिन वक़्तु गुज़िरियल 2 सालनि जे अंदरि असां ॾिसूं था त पाकिस्तान जे अवाम सां जेको कुझु कयो आहे हिन हुकूमत, उनखे अपोज़िशन खे जेको मौसर आवाज़ उथारणु घुरिजे उहो कोन उथी सघियो आहे। उनजो सबबु इहो आहे त अपोज़िशन पाण ईअं जेको आहे सो जेका गप आहे उनमें तिरके थी ऐं पंहिंजे पाण खे बचाइण जे चकर में आहे। हाणे इन सॼी सूरत हाल में ॿियो हिननि सां प्रॉब्लम इहो आहे त जेके बि अवामी मामला उहो एड्रेस करण जी कोशिशि करे थी त पाकिस्तान जी मेन स्ट्रीम मीडिया ते उहे हलनि नथा।
सही। उनमें ॿ टेक्निकल हुकूमत कमु कया आहिनि। हिकु त उहो इश्तिहारनि जे ज़रिए स्पेस जेको आहे उहो हासिल करे थी ऐं ज़ाहिर आहे इश्तिहार जे नतीजे में इंसेंटिव बि वठे थी टीवी स्क्रीन खां, त उनजे नतीजे में जेको अपोजिशन खे टाइम मिलणु घुरिजे उहो नथो मिले। तव्हांखे आउं यादगिरी ॾियारींदो हलां त इमरान ख़ान जे दौर में अपोजिशन न रुगो टफ टाइम ॾिनो पार्लियामेंट जे अंदरि, क़ौमी असेंबली जे अंदरि, ऐं उनखां अलावा टेलीविजन स्क्रीन ते बि हुन जो कंट्रोल असांखे हुकूमत खां कॾहिं कॾहिं वधीक नज़र सही। ईंदो हुयो। हालांकि फवाद चौधरी जॾहिं वज़ीर इत्तलात हुयो उहो ख़बरूं जाम कंदो हुयो, पर जेको प्रैक्टिकल कंट्रोल हुजणु घुरिजे उहो कोन हुयो। हाणे हिन वक़्तु जेका सूरत हाल पैदा थी आहे, हिन हुकूमत जे दौर में असीं ॾिसूं था त सोशल मीडिया जो कंट्रोल, फायरवाल, ॿिया जेका कानून ठहिया आहिनि, त हिननि कोशिशि कई आहे त हर तरफ़ां आवाज़ खे रोकजे, जेके अवाम जा मसइला आहिनि उहे बि साम्हूं न अचनि। हाणे रोज़ पेट्रोल वधे थो ऐं असांखे इहा बि ख़बर कोन थी मिले त को किथे जहाज़ रुकिजी विया आहिनि, यानी तरसील जेका आहे तेल जी उहा बि जारी आहे। पर हुकूमत असल में जेके क्लेम बि कयो MOU खां अॻु में त 150 अरब रुपया सब्सिडी ॾिनी आहे, मुंहिंजो ख़्यालु आहे हिन सॼे अरसे में ही पैसा कढो का ही रोज़ वारे रेट में कढी वई आहे। सही। पेट्रोलियम डीलर्स जो मार्जिन वधी वियो। हाणे तव्हां ॾिसो पेट्रोल ते 130 रुपया इज़ाफ़ी वरिता वञनि था, जंहिंमें मार्जिन आहिनि, लेवीज़ आहिनि, मुनाफ़ो आहे, रिफाइनरी जा ख़र्च आहिनि, सभु शामिल कयो। अपोजिशन जॾहिं ज़ाहिर जॉइंट अपोजिशन ठहंदी त उनजे विच में हिन वक़्तु त ख़ैर पार्लियामेंट जी सतह ते इतिहाद आहे। हाणे जॾहिं असीं 28वीं तरमीम जो गोड़ ॿुधूं था त उन गोड़ में इहो आहे त घटि में घटि इहा अपोजिशन गॾु थींदी। पीपुल्स पार्टी बि तव्हां नोट कयो हूंदो त हुकूमत सां गॾोगॾु अपोजिशन सां पंहिंजा रस्ता ठीकु करणु शुरू करे छॾिया आहिनि। त बिल्कुलु। मुमकिन आहे त मुख़्तलिफ़ कानून साज़ी ते इहे सभई जमातूं हिकु थी वञनि ऐं उनजे नतीजे में जेको कुझु इस्टेब्लिशमेंट करणु चाहे थी, शायदि उहो जेको 26 तरमीम में हासिल न करे सघी, 27 में न करे सघी, हाणे उनखे यकीन पाए, उनजी ख़्वाहिश पाए शदीद क़िस्म जी, तूं 28वीं तरमीम में हर सूरत में हासिल करे विझंदी। पर ही जेको नओं सेटअप या नेटवर्क अच्छा ठहे सर, पियो अचूं त 28वीं तरमीम जूं ॻाल्हियूं पहिरियों बि थियूं, पर हाणे जीअं अव्हां ॿुधायो पिया ॻाल्हियूं थियूं, उन में छा आहे अहिड़ो जेको हासिल करणु चाहे थी? इहो बि त वॾो सवाल आहे, त माण्हू सम्झणु चाहे त छा हूंदो उनमें अहिड़ो? इनमें नसीर साहब मुंहिंजो जेको ज़ाती ख़्यालु आहे, आउं सम्झां थो त ही सूबनि वारो मामिलो असल में हिननि इहो टैंक ॾेखारियो आहे, पर ही वेंदा वापसि उते ई लोकल बॉडीज़ वारो, सही। यानी मुशरफ जे दौर वारो जेको निज़ाम आहे उनखे बहाल कंदा। हाणे उनमें ज़ाहिर आहे त उनखे अवामी हिमायत हासिल आहे, हर सतह ते हर माण्हू चवे थो त लोकल बॉडीज़ जेकॾहिं एक्टिव। फाइनेंशियली ताक़तवर थी वञे ऐं जेकॾहिं नाज़िम आहे या जेको बि नओं कानून अचे थो उनमें डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट नाज़िम जी चूंड थिए थी या म्यूनिसिपल कमेटी जो चेयरमैन आहे उनखे डायरेक्ट चूंडियो वञे थो, त उनजे नतीजे में उनजी जेका रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे, जवाबदेही आहे, उहो काउंसलर ॾांहुं कोन हूंदी, आम वोटर ॾांहुं हूंदी। हिकु अच्छा। त इहो थींदो। ॿियो इहो थींदो त फाइनेंशियली हू वधीक ताक़तवर थी वेंदो। मुशरफ दौर में हिकिड़ो प्रॉब्लम इहो हो त वफ़ाक़ ऐं डिस्ट्रिक्ट जे विच में हिकिड़ी कोऑर्डिनेशन हुई, सूबो उन जे अंदरां निकिरी वियो आहे। उनजो सबबु शायदि इहो हो त ही निज़ाम डायरेक्ट, छाकाणि त जनरल मुशरफ जो निज़ाम हुयो, इन करे हुनजो क्रेडिट बि खणणु पिए चाहियो ऐं उनजे नतीजे में अव्हां ॾिठो हूंदो त पहिरियों जेको टेन्योर हुयो उनमें सभु नवां माण्हू आया हुआ, ख़ासि करे औरतुनि जो जेको असां ॾिठोसीं मख़सूस सीटूं हुयूं बिल्कुलु। उनमें उन क़िस्म जूं औरतूं आयूं जिन खे को बि तजुर्बो कोन हुयो। पर ॿियो टेन्योर हुयो उनमें तरबियत थी। हाणे जेकॾहिं इहे सियासी जमातूं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उनमें अञा कुझु बहितरी करे उनखे कंटिन्यू कनि हा त शायदि अॼु पाकिस्तान जी ॿी शक्ल हुजे हा। ऐं ही जेका हींअर मुख़्तलिफ़ लीडर सिंध में MQM वारा या ॿिया जेके इहे बकवास कनि था, ख़बरूं कनि था त सिंध खे 3 हिसनि में विरायो वञे, इन क़िस्म जो बि जवाज़ पैदा न थिए। हाणे असल में इहो जेको जवाज़ पैदा थिए थो इहो छा ते थिए थो? गवर्नेंस खे बुनियादु बणाए इहा ॻाल्हि कई थी वञे। हालांकि गवर्नेंस ऐं सूबनि जी विरासत ॿई अलॻि अलॻि शयूं आहिनि, बिल्कुलु। पर
हाणे त तव्हां ॾिसो त हिन वक़्तु लाहौर बेस्ड 3-4 माण्हुनि जिन जो ज़िक्र करणु तव्हांजे हिन स्क्रीन ते ज़रूरी सम्झंदसि। मियां आमिर आहे, जंहिंजो कॉलेजिस जो हिकिड़ो वॾो ग्रुप आहे, ठीकु आहे न, टीवी ऐं स्क्रीन मुशरफ जो दौर तो में उहो लाहौर जो नाज़िम बि हो। हा नाज़िम हुयो। अच्छा, उनखां पोइ हिकिड़ो चौधरी अब्दुरहमान आहे, उन वटि बि कॉलेजिस जो एजुकेशन जो वॾो हिकिड़ो कमु आहे। उनखां पोइ अलीम ख़ान आहे, जंहिं वटि ॿियो हू मलक रियाज़ थियणु चाहे पियो। सही। हाणे टे इहे टीवी चैनल आहिनि, ज़ाहिर आहे त ॿियो ही इस्टेब्लिशमेंट जी एजेंडा आहे, उनखे सभई पोइ ARY आहे, ॿिया चैनल आहिनि उहे खणनि था। हाणे हिननि खे केरु ॿुधाए त बुनियादी तौर ते इहे न सियासी माण्हू आहिनि, न टेक्नोक्रेट आहिनि, प्योर ख़ालिद कारोबारी माण्हू आहिनि। ऐं कारोबारी माण्हू बुनियादी तौर ते कॾहिं बि सियासी मामलनि खे सियासी अंदाज़ सां न ॾिसी सघंदो आहे। इन करे त हू चाहींदो इहो आहे त हू रुपए खे ॿ रुपया की करे। बिल्कुलु। हाणे हिन में चोथों जेको फ़र्दु हुयो उहो मोहसिन नक़वी साहब हुयो। ऐं उन बि तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं इस्लामाबाद में इहा कॉन्फ्रेंस थी, जंहिं ते इहा ॻाल्हि कई हुई त सिस्टम कोलैप्स थी वियो आहे ऐं मुल्क जे अंदरि नवां सूबा ठाहिण घुरिजनि, अवां वॾा वापारी आहियो, अवां रुपए खे ॿ रुपया करे सघो था। हाणे ईअं मोहसिन नक़वी खे इन करे थोरी घणी मयार ॾेई सघिजे थी त हुनजो बैकग्राउंड जर्नलिस्ट वारो रहियो आहे। जर्नलिस्ट खे घटि में घटि सियासी इल्मु ज़रूरु हूंदो आहे, उहो पढ़ंदो आहे, पर हुन बि घोड़ो गॾा सभु हिकु करे छॾियो। हाणे नतीजो इहो निकितो आहे त छाकाणि त इहो हिकिड़ी एजेंडा हुई, पर का बि सियासी पार्टी यानी पार्लियामेंट जे फ्लोर ते पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुजे, ॿी पार्टी हुजे, स्पीकर खे चवे त बाबा हुकूमत खां असांखे जवाबु वठी ॾियो त जेको टेलीविज़न स्क्रीन ते नवनि सूबनि खे वारो मामिलो थियो आहे, सूबनि जूं हदूं तब्दील करण वारो, आख़िर इहा ख़्वाहिश कंहिंजी आहे? हुकूमत इन ते पंहिंजी राय छा थी ॾे? किथां बि को पार्लियामेंट जे फ्लोर ते जवाबु कोन थो अचे। चंद कारोबारी माण्हू आहिनि, हुननि जो एजेंडा आहे ऐं ज़ाहिर आहे एजेंडा जे पोयां ऐं पाण सभु हुकूमत सम्झूं मञे था बि कोन थी का अहिड़ी तजवीज़ सां गौर हेठि आहे। राणा सनावला ॿिया जेके नून लीग जा वज़ीर आहिनि उहे त टॉक शोज़ में अची चवनि था, फ्लोर ते चयो त न चयो अथनि, इहा अव्हां ख़बर हूंदी। बाक़ी टीवी टॉक शोज़ में चवंदा त इहा हुकूमत जी एजेंडा न आहे। एक्चुअली इहो आहे त हिन में इतफ़ाक़ इहो आहे त कुझु वक़्तु थियो आहे मुंहिंजो पार्लियामेंट वञणु कोन थियो आहे, पर इहा ख़बर इंतिहाई अहम हुजे हा जेकॾहिं हुकूमत जो जवाबु हुजे हा त इन में जेकॾहिं ही कॉलिंग अटेंशन नोटिस पीपुल्स पार्टी या ॿी का बि जमात विझी छॾे हा त हुकूमत उन ते फौरी पंहिंजो पॉलिसी जवाबु ॾींदी आहे। सही। उहो बि अञा हिननि जे पारां न विधो वियो आहे। सो प्रॉब्लम असल में इहो आहे त पीपुल्स पार्टी या ॿियूं जेके जमातूं आहिनि जेके सूबनि जी विरासत जूं मुख़ालिफ़ आहिनि, उहे बि असल में इस्टेब्लिशमेंट खे नाराज़ करणु नथियूं चाहिनि। पीपुल्स पार्टी हिकिड़ो टेक्निकल मौक़फ़ अख़्तियार कयो आहे वफ़ाक़ी सतह ते, उहो इहो आहे त जेकॾहिं सूबा चाहींदा त असां सही। सूबनि जी विरासत जी हिमायत कंदासीं। ज़ाहिर आहे सिंध जी असेंबली त 3 दफ़ा करारदाद मुतफ़िक़ा तौर ते पास करे चुकी आहे, उहा ई साॻी असेंबली आहे, सो मुमकिन आहे कोन। सो ही हिन वक़्तु जॾहिं कश्मीर जूं हालतूं अव्हां जे साम्हूं आहिनि, बलूचिस्तान जूं हालतूं अव्हां जे साम्हूं आहिनि, पख्तूनख्वा जूं हालतूं साम्हूं आहिनि, उन में बि हिकिड़ी मख़सूस इंफॉर्मेशन अचे थी, यानी पूरी पिक्चर नथी अचे। उन में सिंध में इन क़िस्म जे मामले खे गरम करे उते बेचैनी पैदा करणु नथो सम्झां त को अक़लमंदी वारो कमु आहे, पर मूंखे बिल्कुलु। लॻे ईअं थो त ही सूबे वारो मामिलो बचाए असल में ही लोकल बॉडीज़ वारो सिस्टम आणींदा ऐं उहो आणणु घुरिजे। इन में कंहिंखे एतिराज़ अच्छा, इन मुंहिंजो में ख़्याल आहे कोन थींदो। पार्टियूं जेके आहिनि ख़ासि वॾियूं पार्टियूं नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, JUI, छा इन्हनि खे एतिराज़ आहे जो उन्हनि जे लाइ इन्हनि खे एॾी मुहिम हलाइणी थी पवे या इहा 28वीं तरमीम आणणी थी पवे? पार्टियूं छा पाण एग्री न आहिनि? सियासी पार्टियूं तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखो त कॾहिं बि लोकल बॉडीज़ खे ताक़तवर कोन ठाहिनि। उनजो सबबु इहो आहे त इहे पंहिंजे जौहर में डेमोक्रेट्स न आहिनि। जेकॾहिं पर ॾिसो खटी साहब, हींअर पाण जेकॾहिं ॾिसूं था सिंध में जेको निज़ाम हले पियो मकानी इदारनि जो, उन में त सभु पीपल्स पार्टी जा MNA MP उन जा पुट भाइटिया भाउ उहे ई पाण वेठा आहिनि। जेकॾहिं ॿियो कहिड़ो को सिस्टम आयो तॾहिं बि त माण्हू त इन्हनि जा हूंदा न, इक़्तिदारी क्लब आहे उते अव्हांजी असांजी कंहिं आम माण्हू जी त एंट्री हमेशह लाइ बेन आहे, त पोइ छो ही ख़ौफ़ज़दा आहिनि? इन में ही थींदो नसीर साहब त बुनियादी तौर ते जॾहिं कानून तब्दील थींदो
ऐं उनजे ज़रिए निज़ाम तब्दील थींदो, उनजो मैकेनिज़्म आहे चूंडनि जो, उहो जॾहिं तब्दील थींदो त बेशक 5 साल ई ईअं कनि, उनजो जेको तरीक़ेकार पाण हिन वक़्तु ॾिसूं था त जेका लुटमार सिंध में आहे या ॿियनि सूबनि में आहे लोकल बॉडीज़ जी, उहो 5-6 साल त हली सघंदी पर बाद में न हली सघंदी। उनजो सबबु इहो आहे त तव्हां मुसलसल जेकॾहिं डिस्ट्रिक्ट जो नाज़िम चूंडजी थो अचे अवाम जे वोटनि सां, त माण्हू त उते ॻाल्हाईंदा न। उनजो तव्हांखे नंढिड़ो मिसाल थो ॾियां त पीपल्स पार्टी बदीन डिस्ट्रिक्ट यानी जेको मुंहिंजो मदर बिल्कुलु। लैंड आहे, यानी जेको मुंहिंजो डिस्ट्रिक्ट आहे, उनजो हिकिड़ो सोशल मीडिया ते मूं लेटर ॾिठो। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आहे, उन म्यूनिसिपल कमेटी जे चेयरमैन खे हिकिड़ी दरख़्वास्त लिखी आहे जंहिंमें हुन सॼी ॻाल्हि इहा ज़ाहिर कई आहे त सॼे शहर में न माण्हुनि खे पाणी मिले थो, न ड्रेनेज सिस्टम आहे, न रस्ता आहिनि, गिटियूं सही आहिनि। सही। हाणे मूंखे ॿुधायो त जेकॾहिं पार्टी जो उहिदेदार बि दरख़्वास्त लिखे थो त पार्टी जी हैसियत ऐं चेयरमैन जी हैसियत में फ़र्क़ु जो तव्हां अंदाज़ो लॻायो त बुनियादी तौर ते जे हिन वक़्तु प्रॉब्लम इहो आहे त जेके पार्टी जिते आहे, जिते एमपी ताक़तवर आहे, जिते चेयरमैन ताक़तवर आहे, उते पार्टी जा जेके उहिदेदार आहिनि उहे कमज़ोर आहिनि। पर जॾहिं इहे सभु माण्हू अवाम जे वोटनि सां चूंडजी ईंदा डायरेक्ट, काउंसलरनि जे वोटनि सां न, त उनजे नतीजे में वॾो इम्पैक्ट थींदो फाइनेंशियली। ही जेकॾहिं ताक़तवर थींदा त माण्हू हुननि जे गले मां जलींदा ऐं उन्हनि खे जवाबु ॾियणो पवंदो। मूं तव्हां सां जी पहिरीं अर्ज़ु बि कयो त जेकॾहिं मुशरफ जो निज़ाम कंटिन्यू हले हा त अॼु पाकिस्तान में सभिनी सूबनि जी शक्ल तब्दील हुजे हा। छाकाणि त 18 तरमीम खां पोइ जेतिरा पैसा हेठि विया आहिनि उहे डिस्ट्रिक्ट ताईं त पहुता आहिनि। सही हाणे हिननि नानी बेड़ो करे छॾियो आहे। म्यूनिसिपल कमेटी में जेके फंड्स अचनि था पगार कढण खां पोइ, तव्हां सम्झो त एमपीए पार्टी जा उहिदेदार चेयरमैन ऐं इहो सभु विराए खणनि था। मूंखे हिन में हैरानगी इहा आहे त हे जेको ऑडिट वारो जेको सिस्टम आहे उन्हनि खे को रहम नथो अचे। उन्हनि जो को सिस्टम अहिड़ो आहे, चेक जेके आहिनि सो डायरेक्ट निकिरनि था ऐं उहो उन्हनि ते को एतिराज़ कोन था उथारनि, सही छाकाणि त उते पैसा तय थियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ऑडिट वारे खे पैसा वञनि था, उहो साइन करे थो छॾे ऐं पैसा हेठि वञनि था। सो ही निज़ाम जेको आहे हिनखे तब्दील थियणु घुरिजे। बाक़ी सूबनि वारे मामले ते मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इहा फज़ूल प्रैक्टिस आहे। ही सिर्फ़ु कोशिशि इन करे इहो पिया कनि त सियासी पार्टियुनि खे इन सिलसिले में दॿाइजे त जी ही लोकल बॉडीज़ निज़ाम ते राज़ी थी वञनि। सही ठीकु। अच्छा हाणे सर अचूं हिन मामले ते। ही जेको तहरीक इंसाफ़ वारा उमेद लॻायूं वेठा आहिनि तोहिन अदालत जी दरख़्वास्त मां, इनखे कीअं था ॾिसो अवां? ख़ान साहब जो इलाज जो मसइलो जेको कुझु थियो, पर हाणे आहे हुकूमत जे ख़िलाफ़ तोहिन अदालत जी दरख़्वास्त जंहिंमें बि नक़वी साहब जो नालो कोन्हे, इन ते वॾो डिबेट थिए पियो। न, हिन में टेक्निकली तव्हांखे ॾिसणो पवंदो। इहो आहे त अदालत ऐं सियासी बयाननि में वॾो फ़र्क़ु आहे। इहा ॻाल्हि खे यादि पवे थो त शायदि बैरिस्टर गौहर इहा ॻाल्हि कई हुई त असां मौहसिन नक़वी जो नालो डायरेक्ट नथा विझी सघूं, छाकाणि त सिस्टम खे सेक्रेटरी हलाईंदो आहे इंटीरियर वारो। इन करे उन्हनि सेक्रेटरी इंटीरियर जो नालो विधो आहे, वज़ीर आज़म जे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो नालो विधो आहे। हुननि जो चवणु इहो हो त जेकॾहिं डायरेक्ट असां पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ जा नाला विझंदासीं त असांजो केस कमज़ोर थींदो। इन सही करे त पोइ इहो केस सियासी थी वेंदो। सो इहो हुननि बहितर कयो आहे। मूंखे लॻे थो त इन्हनि जो जेको 27 सेप्टेम्बर ते अनाउंसमेंट आहे इस्लामाबाद खां लॉन्ग मार्च जी, उनखां अॻु में सुनील आफरीदी जी मुलाक़ात कराए विझंदा। ऐं शायदि मूंखे लॻे थो जेकॾहिं हिननि खे अक़ल हूंदो हुकूमत खे, तो इमरान ख़ान खे शिफ़ा इस्पताल मुंतक़िल कनि उनजे इलाज लाइ, छो त उनजी तबियत ठीकु कोन्हे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त इमरान ख़ान प्रॉब्लम हिननि जे लाइ इन करे आहे त आउं तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त जंहिं ॾींहुं शिफ़ा इस्पताल ते हिनखे मुंतक़िल करिणो हो त मूंखे मुख़्तलिफ़ दोस्तनि इहा ॻाल्हि ॿुधाई त I-8 वारो जेको सॼो एरिया आहे उते हिननि जे कारकुननि रस्तनि ते गुलाब जा गुल पंखड़ियूं इहे सभु विछायूं सही ऐं उहे सभु परेशान हुया। ज़ाहिर आहे सॼी ॻाल्हि खे रोकियो वियो, दॿायो वियो। सो उन्हनि खे ख़ौफ़ इहो आहे त जेकॾहिं इहे सभु माण्हू खणी शिफ़ा इस्पताल जे आस पास न हुजनि, पर जेकॾहिं हिते सॼे मुख़्तलिफ़ रस्तनि ते झुमरियूं हणनि ऐं उते मौजूदु हुजनि त बि हुकूमत जे लाइ परेशानी हूंदी। सो हुकूमत असल में तमामु घणी ॾिनल बि आहे, घबरायल बि आहे ऐं हू नथी चाहे त कंहिं तरीक़े सां इमरान ख़ान खे इलाज जी सहूलियत मिले। जेल जे अंदरि उहे सहूलियतूं मुहैया
करे ॾियण जे लाइ तयारु कोन्हे। सही। ही वाहिद उहो कैदी आहे 3 सालनि में। माज़ी में असां ॾिठा आहिनि ॿिया बि कैदी हुया जिन अस्पतालनि में दाख़िल थिया, मुल्क खां ॿाहिरि विया, पर हिन खे इन हद ताईं आहे जो टेलीग्राफ लिखियो त हुनखे डेथ सेल मां कढी हिननि पिम्स मोकिलियो। सो हू कोशिश कनि पिया इमरान ख़ान खे टोड़ण जी। मुमकिन आहे नवाज़ शरीफ जी इहा ख़्वाहिश न हुजे, ज़रदारी साहब जी न हुजे, शहबाज शरीफ जी न हुजे, पर जेके हुनखे टोड़ण चाहिनि था, पर हू अञा ताईं पंहिंजी ॻाल्हि ते बीठो आहे। हुन सां हुनजी भेण जी मुलाक़ात नथी थिए, जेको बुनियादी हक़ आहे हिकिड़े कैदी जो, जेके इंटरनेशनल रूल्स आहिनि, पर उहे सभु इमरान ख़ान ते अप्लाई नथा थियनि। ठीकु, खत्री साहब वॾी महिरबानी, अवां असांखे वक़्तु ॾिनो। टाइम ब्रेक जो चवनि पिया बार बार, हुनजे करे न त पाण अञा वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था। नाज़रीन, हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो। ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं। पोइ जेका ईरान अमरीका जी सूरत हाल आहे, पाकिस्तान जेके कोशिशूं वठे पियो, उहे कहिड़ो रंग लाहींदियूं, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भली कार। जीअं ब्रेक ते वञण खां पहिरियां अव्हांखे ॿुधायोसीं त वापसि ईंदासीं पाण ईरान अमरीका जी सूरत हाल ऐं पाकिस्तान जे कोशिशुनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सो तेहरान मंझा सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, तज्ज़ा निगार आहिनि मुर्तज़ा नगरी साहब, उहे असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुर्तज़ा नगरी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा था ईरान का, पाकिस्तान में तो उसको बड़ी पजीराई मिली और नकवी साहब ने जो बयान जारी किया है, बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि इस्लामाबाद मुआहिदा भी फ़ाल होगा और जो बातचीत का सिलसिला है वो भी आगे बढ़ेगा और अमन होगा। तो ईरान में कैसे देखा गया इस दौरे को, क्या एक्टिविटीज़ रही वहाँ की मीडिया के हवाले से, लोग कितने पुरुमीद हैं कि जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है दोबारा से? सर बहुत शुक्रिया, आपने शामिल गुफ्तगू होने का मौका दिया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हालात जो इस वक्त इस खित्ते के हैं, उसमें अगर कहीं अमन नाम की कोई चीज आई है, या आप यूं कह लीजिए कि जिंदगी दोबारा बहाली की तरफ अगर एक कदम भी आगे बढ़ी है, तो इसमें पाकिस्तान की काविशों को याद किया जाएगा हमेशा। बिल्कुल, सिर्फ आज की बात नहीं। देखिए, मैं अक्सर बहुत सारे दोस्तों से ये कहता हूं, मुमकिन है बहुत सारे मामलात में आपको किसी से सियासी इख्तलाफ हो, किसी से नजरियाती इख्तलाफ हो, सब अपनी जगह, लेकिन आलमी सतह पर जो जंगी हालात और जो मुश्किलात पैदा हो गई थी, क्योंकि ये इस खित्ते की जंग आसान जंग नहीं थी ना, ये एक ऐसी जंग थी कि जो तूल पकड़ती तो शायद पूरी दुनिया को ऐसे क्राइसिस का सामना करना पड़ता कि 10, 15, 20 सालों तक दुनिया बदतरीन क्राइसिस का शिकार हो जाती और हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगियां खत्म होने का खदशा था, बिल्कुल, रोजगार खत्म होने का खदशा था, इक्तिसाद खत्म होने का खदशा था। एनर्जी कोई छोटी चीज तो नहीं है ना जिस पर आज पूरी दुनिया बेस करती है। सही। तो पाकिस्तान की बहरहाल कोशिशें हैं, काविशें हैं, जिसकी बुनियाद पर आज इस खित्ते में बहरहाल जितना भी अमन है वो उसी बुनियाद पर है। और इसका इकरार तो अब इंडिया भी कर रहा है कि पाकिस्तान का रोल जो है वो इस पूरे सिलसिले के अंदर बहुत ज्यादा अहम रहा है। और अब तो ये जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बन रहे हैं, इसके बाद तो बढ़ता भी जा रहा है, और ये अलायंसेस इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अमेरिका अपने रोल को खित्ते में अपने रोल को महदूद कर रहा है, जो कि उसकी मजबूरी है। क्योंकि जिस सेफ्टी और जिस सिक्योरिटी के वादे दिए गए थे गल्फ कंट्रीज को, जिस बुनियाद पर जो है हजारों अरब डॉलर लिया जाता था, वो तो किसी काम नहीं आया। तो पाकिस्तान की इस काविश को लोग इंतहाई मानीखेज देख रहे हैं, और ईरान के अंदर भी बहुत इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। फील्ड मार्शल साहब का, मुशर्रफ साहब का बहुत पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, और ईरानी मीडिया ने भी इंतहाई हौसला अफजा बयानात दिए। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही बुनियादी, वो ये थी कि इस्लामाबाद जो एकॉर्ड हुआ था, इस्लामाबाद जो डील हुई थी, पीस डील हुई थी, उसी के मुताबिक मामला आगे चलेगा, ना उससे 1 इंच नीचे, ना उससे 1 इंच ऊपर। सही। कुछ नई शिकों के साथ मेरा ख्याल है, कुछ नई शिकों की अमेरिका ने कोशिश की थी, कुछ नई शिकों का इजाफा किया जाए, कुछ नए मामला डाले जाए। तो ईरान ने कहा कि इस्लामाबाद डील जो पाकिस्तान में हुई थी और हमारे पूरे एतमाद के साथ हुई थी, हमारे पूरे यकीन के साथ हुई थी, हम उसी डील के ऊपर खड़े हैं, और अमेरिका को उसी डील को मानना पड़ेगा, ना उससे एक लहजा नीचे, ना उससे एक लहजा ऊपर। तो मैं समझता हूं कि इस हवाले से दौरा कामयाब रहा है कि बातचीत आगे बढ़ रही है, और इस हवाले से एक जगह कुछ अरसे के लिए रुका रहेगा कि ये डील जो इस्लामाबाद में साइन हुई थी, उसी के मुताबिक तमाम मामला आगे चलेंगे। और उसके लिए मेरा ख्याल है अमेरिका एक जो इकोनॉमिक सैंक्शंस का जो सिलसिला है,
उसे अपनाएगा। ये जो पुरानी एक मैं अपनी पोस्टों पर भी ये बात लिख चुका हूं कि जो है वो पुराने कार्ड के ऊपर नई कोटिंग के साथ जो मामला पेश करने की कोशिश की गई है, थोड़ी शिद्दत बढ़ाकर, उसमें थोड़ा सा इनको वक्त लगेगा इसके असर के जाहिल होने में। जब तक इनको ये महसूस नहीं होगा कि हमने जो इक्तिसादी पाबंदियां लगाई थी उसने कुछ खास हमें फायदा नहीं दिया, और पहला झटका तो चीन दे चुका है। चीन बयान ने है। हत्ता अपनी तमाम उन कंपनीज को जो इस डील के अंदर अमेरिका की किसी मामले की वजह से हिचकिचा रही थी, सख्ती से मुतनब्बे कर दिया है कि आपने किसी किस्म की किसी भी अमेरिकी जो है वो सैंक्शंस के दबाव में नहीं आना है। आने की सूरत में कंपनीज को जुर्माना भी किया जाएगा और बंद भी किया जा सकता है। चाइना ने पाबंद कर दिया है। चाइना के मफादात अव्वलीन तरजीह हैं और उसी के ऊपर तमाम कंपनीज काम करेंगी। तो एक झटका तो अमेरिका को पहली फुर्सत में आज ही मिल गया। सही। रशिया ने भी जो है वो इस मामले के अंदर अपना हाथ ऊपर ही रखना है, ये याद रखिएगा। वो ईरान के साथ बहुत सारे मामला करता है और करता चलाएगा। तो जैसे जैसे ये जो एक नया शोशा और बयानिया छोड़ा गया है पुराने कार्ड पे नई कोटिंग के साथ, क्योंकि मैदानी जंग का सिलसिला तो रहा नहीं ना, वहां तो ये बुरी तरह से पसपा हो गए। सही। यानी मैं परेशान हूं। अच्छा, एक जुमला मेरा सिर्फ कहने दीजिएगा मुझे कि ये मैं परेशान हूं कि भाई आपने जब इक्तिसादी पाबंदियों पर ही अपने मामलात को और अपने इस धंधे को चलाना था, तो क्यों बिला वजह 3 जंगे ईरान पर मुसल्लत करके उनके भी हजारों लोग शहीद करवा दिए और अपनी इज्जत का भी फालूदा निकाल दिया। आज चाइना को पता है अमेरिका की औकात क्या है, आज रशिया को पता है अमेरिका की औकात क्या है, आज नॉर्थ कोरिया को पता है अमेरिका की औकात क्या है, आज ईरान जो इस कदर आगे बढ़ बढ़ के अब अमेरिका पे हमले कर रहा है, उसे भी पता चल गया कि अमेरिका की औकात कुल्ली तौर पर क्या है। तो क्या जरूरत थी इस पूरे सिलसिले के अंदर अपनी इज्जत का फालूदा निकाल के, जनाजा निकाल के, अपनी हेजमनी का तेल निकाल के दोबारा उसी दायरे पर आ जाना जो इन्होंने रोजे अव्वल शुरू किया था कि 47 ईयर से जो सैंक्शन लगाई थी उन्हीं सैंक्शंस पे काम करेंगे और उनको हम मजीद टाइट करेंगे। अब तो वो टाइट करने वाली कैफियत भी नहीं रही ना। पहले तो लोग कुछ डरते भी थे, पहले लोगों के अंदर खौफ भी था, अमेरिकी बहरी बेड़ा तो अमेरिकी जहाज तो अमेरिकी फलां तो अमेरिका आएगा और हमें खा जाएगा और निगल जाएगा और जो है वो जो है वो समुद्री हैवानों की तरह हमें ऐसा खाएगा कि हम नजर भी नहीं आएंगे, इस तरह से हमें हड़पेगा क्या। अब वो सारा सिलसिला, वो सारे बादल जो हॉलीवुड फिल्मों के जरिए बनाए गए थे वो भी छट गए। अब अमेरिका बदमाशियां कर रहा है कि मैं इक्तिसादी तौर पर ममालिक को तनहा कर दूंगा और मिलकर ईरान को तनहा करेंगे, हम सख्त सजा देंगे। अरे भाई, ये काम तो पहले करने के थे, अब वो काम कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। सही। तो मेरा ख्याल है कि जैसे मकसद क्या है? एक तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान इतनी कोशिशें कर रहा है, जाहिर सी बात है अमेरिका को इत्मीनान में भी लिया होगा, फिर यहाँ से नई इक्तिसादी पाबंदियां, और आज खबर आई कि पाकिस्तान इनकलाब के जो 5 रहनुमा कहें, लीडर कहें, कमांडर, उन पर इनाम रखा गया है कि उनकी इतला देने वालों को अमेरिका इतना इनाम देगा। सर, ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स हैं। देखें, वो अगर मौत से डरते और इनके इन इनामात से अगर वो घरों में बैठ जाने वाले और अपने काम को बंद करने वाले होते तो ईरान तो बहुत पहले खत्म हो गया था ना। मैंने तो ये खबर तक एक रिपोर्ट के अंदर ये खबर तक पढ़ी कि पहली जंग जो शुरू हुई थी उस जंग से पहले इन्होंने तमाम की पोस्टों के लोगों को राब्ते किए कि हम आपको अरबों डॉलर देंगे, आप जो है इस निजाम को गिराओ, इस सिस्टम को खत्म करो। सही। जब उन्होंने अरबों डॉलर, सब छोटी रकम नहीं होती है, बिल्कुल बहुत बड़ी रकम होती है। जब उन्होंने अरबों डॉलर के बस इस सिस्टम को जो है वो गिराना पसंद नहीं किया और इसके साथ खड़े हुए और अपनी जान देना पसंद किया, तो ये जो 4 लोगों के नाम हैं, इनके बाद जिस तरह से पिछले वालों के बाद ये वाली खेप मौजूद है, यकीनन इस खेप के बाद नीचे की एक खेप भी मौजूद होगी, उसके बाद उसके नीचे की एक खेप भी मौजूद होगी। मैं ये आपको अपनी जेब से नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं कहूंगा तो शायद आप कहेंगे कि यार ये बहुत ज्यादा हिमायत कर रहा है। ये तमाम अमेरिकन जो इस वक्त दानिश्वर हैं या दुनिया के दीगर मगरबी ममालिक के जो दानिश्वरान हैं जिनकी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर गिरफ्त है, उनका ये मुत्तफिका जुमला है कि ईरान आखिरी आदमी तक लड़ेगा। अगर 2 आदमी मिल जाएं और उनका हाथ मिसाइल के बटन पर मौजूद हो, तब भी वो उसी लेवल पर मिसाइल मारेंगे जिस लेवल पर सारे मिल के मार रहे थे। तो आखिरी आदमी तक ईरान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ईरान अपने हकूक के लिए लड़ेगा, आखिरी आदमी तक लड़ेगा। तो ये 4 लोगों के नाम देना और ये इक्तिसादी पाबंदियों का डंडोरा पीटना और एक बड़ा डॉल बना के पेश करना, ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं। और अभी मैंने पिछले दिनों अमेरिकन जो उनके जो वजीर खजाना थे, उनका एक बयान भी सुन रहा था मैं कि वो कह रहे हैं ईरान की जो है वो मिलिट्री से हम कहते हैं कि तुम हथियार डाल दो और अपने निजाम को सरनिगू कर दो। अरे भाई, अपने निजाम को सरनिगू करने के लिए उन्होंने हजारों लोगों की कुर्बानी दी है। अपने लोगों से ये तकाजा करो जो इब्राहिम लिंकन के अंदर वावेला करके रोकर वॉशरूमों के जो है वो वॉशरूम्स को चौक करके अपने जहाज को वापस लेके गए कि भाई खुदा के वास्ते हमें वापस लेके जाओ। जाके शायद थाईलैंड में खड़ा किया है वो लिंकन जी।
खड़े होकर जो मौत के लिए तैयार है, कह रहे हैं कि आओ भाई आखिरी हद तक हम लड़ेंगे, तुम्हारे जमीन पर पांव पड़ने से पहले काट देंगे, उन्हें ये मशवरा दे रहे हैं। तो ये सारा एक फ्रेम है जो ईरान में मुख्तलिफ जो तबके हैं, जो यकीनन हर जामिया के अंदर एक तबका थोड़ा सा डरने वाला होगा, एक बिकने वाला होगा, एक लड़ने वाला होगा। तो वो जो खौफ वाला जो तबका है या जो बिकने वाला तबका है, उसके लिए ये सारी ड्रामेबाजियां की जा रही हैं ताकि उनको दोबारा से उठाया जा सके और अंदर कोई खलफशार बर्पा किया जा सके और लोगों को निकाला जा सके। मेरा ख्याल है अब ये टेक्टिक्स पुरानी हो गई हैं और अमेरिका दोबारा पुरानी टेक्निक्स की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि जंग के मैदान में उसका वो हाल हो गया है कि अब उसको बरसा बरस लगेंगे दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पर आने में। और उस वक्त तक बहुत सारे मजीद ममालिक या मजीद कुव्वतें इस खला को पुर कर देंगी और वो मैदान में उनसे ज्यादा आगे चली जाएंगी। सही। तो इस्लामाबाद अकॉर्ड, जैसे नकवी साहब बोल रहे हैं कि पुरुमीद है कि वो बहाल होगा और अमन होगा, जंग का खात्मा होगा, और वापसी पर ये बयान दिया है, तो इसके क्या इम्कानात आपको नकवी साहब नजर आ रहे हैं? जाहिर सी बात है क़यादत से बात हुई और उसके बाद इस तरह का बयान आया तो अमेरिका तक भी उन्होंने ये चीजें पहुंचाई होंगी जो बातचीत हुई है। नहीं नहीं नहीं, चारा नहीं है ना इसके अलावा चारा नहीं है। खुद अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ दानिश्वरों का, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो उनके थिंक टैंक्स हैं, वो तो खुल के ये कह रहे हैं कि भाई आप अपना हुर्मुज ईरान के हवाले करें, कम से कम थोड़े बहुत चार्जेस के साथ खुलना बेहतर है बंद होने से। ईरान से लेने का आपके पास कोई राय हल नहीं है, लिहाजा ईरान को अपने हुर्मुज की हवालगी करें और इस जंग को समेटें। वरना अमेरिका के अंदर पिछले 50 साल के अंदर जो फ्यूल शॉर्टेज नहीं थी वो इस वक्त है। 50 साल जो फ्यूल शॉर्टेज का रिकॉर्ड था वो अमेरिका के अंदर टूट चुका है और जो अमेरिका के जखायर थे वो रोज बरोज कम होते जा रहे हैं। हत्ता जापान जो अपनी करेंसी को अमेरिकन डॉलर में रिजर्व करवा के रखता था, वो जो रिजर्व है, अब जापान चूंकि तेल डॉलर्स में खरीद रहा है, तो वो जो करेंसी के जो रिजर्व थे जो जापान ने उनसे लिए हुए थे, वो तमाम जापान बेच बेचकर अब वो तेल खरीदने की तरफ जा रहा है। तो उनके अमेरिका के खुद अपने रिजर्व जो है करेंसी के, वो भी खाली हो रहे हैं, उनका भी बुरा हाल हो रहा है। समझ रहे हैं? अमेरिका के अंदर आप हालात को चेक कीजिए, हर आए दिन 10-8 लोग मारे जाते हैं। कहीं स्कूल पर हमला हो गया, कहीं यूनिवर्सिटी में हमला हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। अमेरिका भी इंटरनली इंतहाई बुरी हालत का शिकार है। और दो बातें हमेशा याद रखिएगा, ईरान गुर्बत में पला हुआ मुल्क है, सख्तियां देखी हैं, अपने मामलात को ईरान ने ऑन ग्राउंड अपने लोगों से मिलकर बनाया है। कोई जाली फ्रेम के जरिए नहीं बनाया है कि जहां पर पैसा खर्च हो रहा हो, पेट्रोल डॉलर का गेम चल रहा हो और उसके जरिए अपने मामला, नहीं। ईरान ने जमीन के ऊपर काम किया। आपने देखा ये जो 3 जंगें थी, इनके अंदर पुलिस के दफातर पे हमला किया गया, पुलिस स्टेशनों पे हमला किया गया ताकि ये तबाह हो, तो अंदर जो खल्फिशार फैलाने वाले जो लोग हैं वो शहर पर कब्जा कर सकें। लेकिन इन्होंने इंटरनल अपना मैकेनिज्म इतना खूबसूरत बनाया हुआ है कि उन तमाम चीजों के तबाह होने के बावजूद भी लोगों ने खड़े होकर सिक्योरिटी दी और किसी को मौका ही नहीं दिया। तो ईरान अगर मजीद थोड़ा बहुत मुश्किलात का शिकार होगा, तहम्मुल कर सकता है ना, 47 साल से तहम्मुल करता हुआ है। लेकिन अमेरिका के लिए मसला है, लोगों का गोश्त निचोड़ निचोड़ कर जो खाने को उनकी आदत थी ना, वो गोश्त अगर उनके लिए बंद हो गया, यानी पेट्रोल डॉलर अगर उनके नीचे से खिसक गया, तो उनकी तो बिसात लिपट जाएगी, जिसका जेडी वेंस इजहार भी कर चुके हैं अपने एक इंटरव्यू में कि जो है उन्होंने कहा कि देखो अमेरिकन डॉलर जो है वो मजीद अब जो है वो रिजर्व करेंसी के एतबार से दुनिया में काम नहीं करेगी अमेरिका की। अच्छा, ये बहुत बड़ा झटका है। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान की क़यादत की ये भी हिकमत अमली है कि मिड टर्म इलेक्शन तक इस जंग को ले जाया जाए ताकि इसके असरार जो हैं ट्रंप इंतजामिया पर पड़ें। इसमें कितनी सदाकत है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अमेरिका जंग को 2 उन्वानात से खींच रहा है। देखें, एक उन्वान ईरान का, ईरान इस जंग को 2 उन्वानात से खींच के लंबा कर रहा है, तूल दे रहा है। पहला उन्वान ये है कि ईरान पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि आइंदा कभी हमसे जंग का सोचोगे तो ऐसी बुरी तरह तुम्हें फंसाएंगे कि वहां से निकलने तक तुम तौबा और इस्तगफार करके उठोगे कि आइंदा ईरान से पंगा नहीं लेना है। तो ईरान पूरी दुनिया को ये बावर कराना चाह रहा है कि हमें तो नुकसान हो गया, हम मजीद नुकसान भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया को उस स्टेज तक ले आएंगे कि आइंदा के बाद ईरान से जंग का तस्वुर ही दुनिया के लिए महंगा पड़े। जंग करना तो छोड़िए, सिर्फ ये तस्वुर कहीं पर पैदा हो कि हम ईरान से जंग करेंगे। एक आदमी अगर ये जुमला कहे किसी मुल्क के अंदर या किसी ग्रोह के अंदर, तो पीछे के 99 लोग 100 में से खड़े हो जाए उसके मुखालिफ के, भाई नहीं, ईरान के साथ बिल्कुल किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई पंगा नहीं लेना है। दूसरा, अमेरिका के लिए इस जंग को ईरान इस कदर महंगा कर देना चाहता है कि ये ट्रंप इंतजामिया अमेरिका के अंदर एक मिसाल बनकर रह जाए कि ईरान से पंगा लिया था इसलिए बर्बाद होकर रह गया। अब देखिए ना, नॉर्थ कोरिया के आगे सर झुकाना पड़ रहा है, चीन के आगे सर झुकाना पड़ रहा है, यूक्रेन को तनहा कर दिया, पैट्रियट का एक बैटरी जो है वो नहीं जा रही है, समझ रहे हैं,
एक इंटरसेप्टर उनके पास जा रहा है, रशिया ने अब उनका बुरा हाल करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीजें जो ट्रंप का गुरूर था, ये मैंने शायद आप कई चैनल्स पर ये मैं पहले भी कह चुका था कि वेनेजुएला में जो इसने एडवेंचर किया था ट्रंप ने, लोगों को खरीद के, उसके बाद ये समझा था कि दुनिया का हर मुल्क मेरे लिए वेनेजुएला है। लेकिन ईरान ने ऐसा सबक दिया कि वो वेनेजुएला जो है वो इनके जहन से कहीं दूर चले गया। क्यूबा पर जो ये हमला करने वाले थे, अब वो भी नहीं कर पा रहे। ठीक है नगरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त निकाला। नज़र ही सूरत हाल है जी के ॿुधायोसीं त पाकिस्तान जो कोशिशूं आहिनि त ख़िते में अमन थिए। पहिरियां बि पाकिस्तान अहम किरदारु अदा कयो, हाणे बि पाकिस्तान जेका क़यादत आहे, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हुजनि, मोहसिन नकवी साहब हुजनि, उन्हनि जा दौरा बि थियनि पिया ऐं काफ़ी पेशरफ़्त जी उमेद भी पैदा थिए पई। पर ॿिए पासे जेको अमरीका जो रवैयो आहे, वापारी वधीक त पाबंदियूं लागू करणु ईरान ते, उन सां गॾोगॾु जेका उतां जी क़यादत आहे जंहिं समूरी सूरत हाल में अमरीका जो मुक़ाबिलो कयो, त यकीनन उहो पास्तार ऐं इनकलाबी आहे। ॿी त उनजी पॉलिटिकल क़यादत आहे, उनजे अहम अॻवाननि ते इनाम रखणु। सो इहा कहिड़ी हिकमत अमली आहे, इन सां कीअं अमन क़ाइमु थींदो, इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे। इन सुवाल सां ई अॼु जो प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।